दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में मां पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान दे सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा ईटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में उच्चिष्ट गणेश तारा साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उच्चिष्ट गणेश तारा साधना उनके लिए बहुत जरूरी है जो जमीन जायदाद के क्षेत्र में है, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के क्षेत्र में है। ये साधना अकस्मात धन प्राप्ति तथा कार्य सिद्धि के लिए की जाती है। अगर आप इस साधना शिविर में प्रत्यक्ष भाग लेकर कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभी यहाँ वज्रेश्वरी में हैं। देखिए बरसात हो रही है और इस वज्रेश्वरी में महाकाल भैरव साधना होने जा रही है जो आज और कल 2 दिन तक लगातार शनिवार रविवार पूरा दिन रात साधना ये चलेगी। और ये साधना जो है महाकाल भैरव के बारे में आपने सुना ही होगा। महाकाल जो हैं, महाकाली के जो भैरव होते हैं उनका नाम है महाकाल, जो शिव स्वरूप माने जाते हैं। इनका साधना करना, ये भैरव के अधिपति माने जाते हैं। महाकाल जो हैं सभी भैरव के अधिपति महाकाल माने जाते हैं। इनकी साधना करने से पारिवारिक जीवन में जहाँ सुख शांति आती है, वहाँ विवाहित जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, संतान सुख, व्यापार में उन्नति, नौकरी में उन्नति, पदोन्नति, इस तरह का लाभ हमें मिलना शुरू हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि एक साधारण मनुष्य को जो जीवन में चाहिए वो इस साधना से उपलब्ध होना शुरू हो जाता है। एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में सुख में रहना चाहता है तो उसे सबसे पहले चाहिए उसकी आर्थिक उन्नति, दूसरा उसे चाहिए पारिवारिक जीवन का सुख, तीसरा उसे चाहिए विवाहित जीवन का सुख, उसे संतान सुख भी चाहिए। वो क्लेश मुक्त जीवन जीना चाहता है। आज का जो व्यक्ति है क्लेश मुक्त जीवन जीना चाहता है। ये जो क्लेश है, ये जो विघ्न है, ये जो अड़चने हैं, ये मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ती। लेकिन ये साधना यानी महाकाल भैरव के जो उपासक होते हैं, ये लोग जब साधना करते हैं तो इनके उपासक के पास यानी इनके जो उपासक होते हैं, इनके पास विपत्ति तो आती है लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। यही कारण है कि इस समय सुबह के 9 बजे हैं और अलग अलग शहरों से, देश के अलग अलग शहरों से लोग आए हैं जो दिन रात साधना करेंगे। साधना की समाप्ति कल होगी और इस समय मैं मुंबई से 70-80 किलोमीटर दूर वज्रेश्वरी में हूँ। हल्की हल्की बरसात हो रही है और फिर भी लोग आए हैं इतने बरसात में, इतनी अड़चनों का सामना करते हुए भी लोग आए हैं और इस साधना में भाग लेने के लिए। देखते हैं इस साधना की आगे की पोजीशन क्या होती है, किस तरीके से लोग साधना करते हैं, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय शाम के 5:30 बजे हैं, शनिवार का दिन।
और अभी भी महाकाल भैरव मंदिर का जप चालू है, जो कि सुबह से चालू है। सुबह 10:30 बजे से मंदिर का जाप चालू था, जो अभी तक चल रहा है। जाहिर है कि ये दिन रात साधना होने वाली है, यानी दिन रात मंत्र का जाप होता रहेगा। और हमारी कोशिश है कि 1.25 लाख मंत्र के आगे हम जाएं, जिससे साधना में हमको सफलता मिल सके। ये साधना बहुत ही उच्च कोटि की मानी जाती है। ये साधना इसलिए उच्च कोटि की मानी जाती है कि महाकाली के जो भैरव हैं वो महाकाल माने जाते हैं, उन्हीं की ये साधना होती। सावन महीने के अंदर अगर इनकी साधना की जाए, सावन महीने में इनकी साधना की जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। इनकी साधना हमें बहुत ही शक्ति प्रदान करती है, हमारी हर तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हमारी जो विघ्न हैं उनका हरण होता है, वो नष्ट होते हैं। भगवान महाकाल की कृपा बनी रहती है। भगवान महाकाल की कृपा जिनके ऊपर रहेगी उनको रिद्धि सिद्धि तो मिलती ही है। किसी भी तरह की अनहोनी से, किसी भी तरह की हादसे से, किसी भी तरह की परिस्थिति से उनका मुकाबला होता रहता है और वो उस मुकाबले में जीत भी जाते हैं। यानी किसी भी तरह के विघ्न को नष्ट कर वो हर तरह के कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इस समय हम लोग वज्रेश्वरी में हैं। वज्रेश्वरी जो स्थान है तानसा नदी के तट पर बसा हुआ है, बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि वज्रेश्वरी में अगर साधना की जाए तो सफलता का प्रतिशत ऐसे ही बढ़ जाता है। ये बहुत पवित्र भूमि मानी जाती है। इस भूमि पर साधना करना समझ लो भाग्यवान लोगों को ही यहाँ पर साधना करने का मौका मिलता है। तो आइए जानते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय सुबह के 5:10 हुए हैं, रविवार का दिन, और दीक्षा अभी हो चुकी है महाकाल भैरव की। और दीक्षा के साथ ही ये लोग एलिजिबल हो गए हैं इस साधना में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से दीक्षा संपन्न हुई है। लोग वापस से मंत्र का जाप कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये कल से दिन रात साधना चलती है और ये पूरी मेहनत के साथ मंत्र का जाप कर रहे हैं। इनको सिर्फ 4 घंटा सोने का मौका दिया जाता है। इसकी वजह से ये साधना अति शीघ्र प्रभावी हो जाती है और ये बहुत तेज़ी से लोगों को काम आता है। उनके जीवन में बहुत तेज़ी से इस साधना का महत्व है और फ़ायदा भी होता है। हम लोग कहते हैं कि भाग्यवान लोग ही इस तरह की साधनाओं में भाग ले पाते हैं। तो इनमें ये 15-20 लोग हैं जो ये साधना कर रहे हैं, जो देश के अलग अलग कोने से आए हैं। इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में बरसात हो रही है, अलग अलग जगह बाढ़ की स्थिति आई हुई है, फिर भी लोग मेहनत करके कैसे भी करके किसी भी तरह की अड़चनों को दूर करते हुए भी इस जगह पर आए हैं और साधना कर रहे हैं। ये उनकी दीवानगी को दिखाता है। दीवानगी में अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। ये सीखना नहीं चाहते, इनके अंदर सीखने की दीवानगी है। जब साधक में दीवानगी हो तो उनको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। आइए देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। इस समय अंधेरा है।
नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। अभी शाम के कुछ 4:30 बजे हैं, रविवार का दिन 18 अगस्त शाम के 4:30 बजे हैं। और इस समय कल से जो साधना चल रही थी, महाकाल भैरव साधना, उसका 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान पूरा हो गया है। अब उसका दशांश हवन हो रहा है और जाहिर है दशांश हवन होते ही पूर्णाहुति हो जाएगी और ये पूर्णाहुति होने के बाद ये साधना की समाप्ति होगी, जो कल से दिन रात लगातार चल रही है। ये साधना की समाप्ति अभी 1 घंटा 1.5 घंटे में ये साधना की समाप्ति पूरी तरह से हो जाएगी। कहने का अर्थ है कि बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना मन लगा के कोई साधना करते हैं और इतना लीन होकर कोई साधना करते हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ साधना करने की तैयारी करते हैं, अपना मन दिखाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लोग दूर दूर से आए हैं। पूरे मुंबई, पूरे भारत में, आधे भारत में बरसात हो रही है और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, फिर भी लोग मेहनत करके, तकलीफ़ झेल कर आए हैं और साधना कर रहे हैं। तो ये उनकी दीवानगी को दिखाता है, उनकी साधना के प्रति समर्पण को दिखाता है। और अब वो हवन कर रहे हैं। हवन देखेंगे किस तरीके से कर रहे हैं वो लोग, और पूरे मनोयोग से हवन चालू है। महाकाल भैरव का हवन अपने आप में ही भाग्यशाली लोगों को ही ये अवसर मिलता है। ये अवसर इन्हें मिला है और लोग पूरे मन लगा के साधना कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका स्वागत है। इस समय शाम के 5:30 बजे हैं, रविवार का दिन 18 अगस्त रविवार शाम के 5:30 बजे हैं। और अभी अभी पूर्णाहुति समाप्त हुई है, हवन समाप्त हुआ है, अनुष्ठान समाप्त हुआ है और अब लोग अपने अपने कमरे में गए हैं। यहाँ से अपना ड्रेस चेंज करेंगे। ड्रेस चेंज करने के बाद बस में बैठेंगे और अपने घर पर जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। एक अच्छा अनुभव रहा, अलौकिक अनुभव रहा। लोगों ने पूरे मनोयोग से साधना संपन्न की, पूर्णाहुति दी और हर तरीके से साधना में भाग लेकर, उत्साह में भाग लेकर इसको संपन्न किया। अब अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं लोग। अंत में यही कहना चाहूँगा, ये दूर दूर से आए हैं, भारत के अलग अलग कोनों से आए हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। इतनी कठिनाइयों को झेलते हुए, इतने बरसात, चारों तरफ आंधी तूफान, आधा भारत बाढ़ में डूब रहा है। ऐसी अवस्था में भी ये लोग आए, ये अपनी जिद की वजह से आए हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए आए हैं। और अब ये साधना समाप्त करके महाकाल का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ कि इनके जीवन की सभी प्रकार की इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ये अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, समाज में लोगों की सेवा करें, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करें और लोगों में अध्यात्म के प्रति जन जागृति पैदा करें।
बस यही शुभकामना मैं इन्हें देना चाहता हूँ। अब आने वाले कल में देखा जाएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए साधना के लिए, नई पद्धति के लिए, नई विधि के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।